प्यारे बच्चों, अब हम बुक अभ्यास करेंगे। ओके, सो क इज सही उत्तर पहचान कर गोले में रंग भरो। ओके, गोला मीन्स ये सर्कल, सर्कल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, इसमें रंग भरना है। रंग मीन्स कलर करना है, अदरवाइज यू कैन टिक हेयर। आप यहाँ पे टिक भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे टिक लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बेटा कलर भी कर सकते हो। ओके, नंबर 1, हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ कहलाती हैं। ध्वनियाँ मीन्स साउंड्स, आवाज़। जो भी हम साउंड अपने मुंह से निकालते हैं, अपने मुख से निकालते हैं, उनको क्या कहते हैं? वर्ण, मात्रा, शब्द, पद। तो जो ध्वनियाँ बेटा हमारे मुख से निकलती हैं, जो साउंड्स निकलती हैं, उनको वर्ण बोला जाता है। ठीक है, वो वर्ण होते हैं। तो हम इस सर्कल में क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। ओके, आप चाहें तो इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, एनी कलर, यूज एनी कलर। नंबर 2, सभी व्यंजनों में ध्वनि मिली है। सभी व्यंजनों में कौन सी ध्वनि होती है, कौन सी साउंड होती है? मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि मिली हुई होती है। कोई भी व्यंजन पूरा कब होता है? अ से मिलके पूरा होता है। ओके, तो आ की, ओ की, अ की, औ की। तो सभी व्यंजनों में कौन सी ध्वनि होती है? अ की। ठीक है, अ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। क्रम से दिए गए वर्ण कहलाते हैं। क्रम से मतलब जब हम वर्णों को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं, जैसे वर्ण आना चाहिए, मतलब क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, अगर हम इस सीक्वेंस में उनको राइट करते हैं, उनको लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक तो जम्बल्ड होते हैं, क के बाद च लिख दिया, झ लिख दिया, ह लिख दिया, ये जम्बल्ड हो गए। अगर हम क्रम से लिखते हैं क ख ग घ न, तो वो क्या है? क्या कहलाता है? वर्ण सागर, वर्ण, वर्णमाला, वर्णलड़ी। हम उसको बेटा वर्णमाला बोलते हैं। क्रम से दिए गए वर्ण कहलाते हैं वर्णमाला। संयुक्ताक्षर से बना शब्द है। संयुक्त अक्षर मैंने बताए थे कि जो दो अक्षरों को मिलके अक्षर बनता है उसको संयुक्त बोलते हैं। उसमें एक अक्षर आधा होता है और एक पूरा होता है। ठीक है, और जो आधा अक्षर होता है वो अपने पूरे अक्षर के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे संयुक्त अक्षर से बना शब्द कौन सा है? पक्का, पाका, क, पक। तो यहाँ पे शब्द कौन सा बनाया गया है? आप कहोगे कि मैम ये नो, इसमें तो पूरा अक्षर है ही नहीं पीछे, और इसमें ना आधा है ही नहीं कहीं, इसमें भी नहीं है। तो हमारा संयुक्त अक्षर से बना शब्द कौन सा है? पक्का। पक्का में देखो पहले आधा क है, फिर पूरा क। आधा क के साथ टच हुआ हुआ है। ओके, तो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां कहलाती हैं वर्ण। सभी व्यंजनों में ध्वनि मिली है अ की। क्रम से दिए गए वर्ण कहलाते हैं वर्णमाला। संयुक्ताक्षर से बना शब्द है पक्का। ख पार्ट पे आएंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग करके लिखो। बेटा मैंने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। 4 ये संयुक्त व्यंजन हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हमने उन संयुक्त व्यंजनों को अलग करना है और उनके क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। मतलब वो किन किन वर्णों से मिलके बना हुआ है उनको हमने राइट करना है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि क्ष कैसे बना है, त्र कैसे बना है, श्र कैसे बना है और ग कैसे बना है। तो फर्स्ट वर्ड इज त्रिकोण। त्रिकोण में संयुक्त वर्ण कौन सा है? त्रि।
ठीक है, ये आपकी बुक में करके दिया हुआ है आपको त्रि। ये संयुक्त व्यंजन है तो त्रि। ठीक है, त्रय किससे बना है बेटा? त्रय किससे मिलके बना हुआ है? आधा त प्लस आधा र, त्र। ठीक है, तो प्लस अ की ध्वनि सभी व्यंजनों में होती है, मैंने आपको बताया है। तो जो हमारा त्र है ये आधा त और आधा र को मिला के बनाया गया है त्र। ओके, आप इसको बोल के देखेंगे, आधा त प्लस आधा र प्लस त्र। आगे है सेकंड इज चित्र। चित्र में भी क्या है? संयुक्त व्यंजन कौन सा? त्र। त्र, तो त्र किससे मिलके बना हुआ? आधा त प्लस आधा र प्लस त्र। बेटा मैंने आपको बताया है ये आधा कैसे हुआ, इसके नीचे हलंत लगा दिया हमने। ये हलंत होता है और जिसके नीचे ये लग जाता है तो वो अक्षर आधा हो जाता है, वो वर्ण आधा हो जाता है। आगे है ज्ञान। ज्ञान में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ। ज्ञ। ठीक है, ज्ञ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ज्ञ किन वर्णों से मिलके बना हुआ है? ज, आधा ज प्लस आधा य प्लस अ। ज्ञ, आधा ज प्लस आधा य प्लस अ, ज्ञ। आगे है श्रम। श्रम में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? श्र। श्र। श्र किससे मिलके बना हुआ है? अब आधा श प्लस आधा र, श, शलगम वाला बेटा, प्लस अ। ठीक है, श प्लस र प्लस आ, श प्लस र प्लस आ, श्र। कक्षा। कक्षा में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्ष। हमने इसको यहाँ पे राइट कर दिया। और क्ष, क्ष किससे मिलके बना हो? आधा क प्लस आधा श प्लस अ। देखो इसको आप बोल के देखो, इसकी साउंड करके देखो क्या बन गया? क्ष, आधा क प्लस आधा श प्लस अ, क्ष। आगे देखेंगे पत्र। पत्र में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? त्र। ठीक है, त्र। बेटा बोलने से ही पता लग रहा है कि इसमें कौन से दो व्यंजन है? त्र, तर, आधा त प्लस आधा र प्लस अ, त्र। सेवंथ परिश्रम। परिश्रम, परिश्रम में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? श्र। श्र, श्र हमारा किससे बना हुआ है? आधा श प्लस आधा र प्लस अ, है ना? श्र बोल के देखो आप, श्र, 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 आधा श प्लस आधा र प्लस अ, श्र। क्षत्रिय। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं बेटा? इसमें संयुक्त व्यंजन हमारे दो हैं, क्ष भी है और त्र भी है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक राइट करने का स्पेस दिया हुआ है। आप चाहो तो एक राइट कर सकते हो, अगर आपको दूसरा राइट करना है तो आप इसके नीचे राइट कर सकते हो। ठीक है, क्ष है और त्र है, दोनों ही संयुक्त व्यंजन है। ये इसमें दो संयुक्त व्यंजन है क्षत्रिय में। तो क्ष हमारा किससे बन के मिलके बना है? आधा क प्लस आधा श प्लस अ, क्ष। त्र, आधा त प्लस आधा र प्लस अ, त्र। क्या समझ में आया बेटा? आगे है ग। स्वर वर्णों को क्रमानुसार रिक्त स्थानों में लगाकर शब्द पूरा करो और शुद्ध उच्चारण के साथ बोलो। स्वर वर्णों को क्रमानुसार। स्वर कौन से हैं बेटा? स्वर कितने होते हैं? ठीक है, हमने पढ़ा है कि ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। तो स्वर वर्ण को क्रमानुसार, क्रमानुसार मतलब एज इट इज, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इनको एज इट इज हमने वहां पे यूज करना है।
ओके, क्रमानुसार मतलब जैसे ये आते हैं, जैसे इनका क्रम है। ओके, तो स्वर में फर्स्ट स्वर कौन सा है हमारा? अ है ना, अ। तो हम यहाँ पे अ फिल कर देंगे, अनार, अनार। क्रमानुसार लगाना है हमें। अब अ के बाद क्या आता है? स्वर कौन सा आता है? आ, बड़ा आता है ना, आ। ठीक है, अब दूसरे में हम क्या फिल कर देंगे? म, आम। पहला स्वर है हमारा अ, यहाँ पे हमने अ फिल कर दिया, अनार। दूसरा स्वर कौन सा है? आम, आम। आ के बाद फिर क्या आता है? ई, छोटी ई आती है ना, ई। तो थर्ड में हम इमली, इमली। ओके, अब आ, ई के बाद क्या आता है? ई, बड़ी ई आती है ना, तो फोर्थ में हम क्या लिखेंगे? बड़ी ई, ख, ईख। आ, ई। अब क्या आता है? उ, छोटा उ, लू, उल्लू। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त अक्षर यूज किया गया है, आधा ल पूरा ल, उल्लू। छोटे ऊ के बाद क्या आता है? बड़ा ऊ, न, ऊन। आ, ई, उ के बाद आता है री, तो हम यहाँ पे री राइट कर देंगे, ऋषभ, ऋषभ। फिर आता है एड़ी, एक, एक। छोटी ए के बाद क्या आता है? एड़ी के बाद क्या आता है? आई, यहाँ पे आई राइट करेंगे, ऐनक, ऐनक। फिर आता है ओखली, ओखली। ओ के बाद आता है औरत, औरत। मतलब इन स्वर वर्णों को हमने जैसे वो होते हैं वैसे ही हमने राइट किया है। 11 स्वर होते हैं, हमने यहाँ पे 11 स्वरों को यूज करके 11 क्या बना दिए हैं? वर्ड बना दिए हैं, 11 शब्द बना दिए हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। घ इज नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर रेफ की मात्रा या पदेन को जोड़कर शब्द पूरा करो। ठीक है, मैंने आपको बताया है ये रेफ की, ये र हैं, ये आधे र हैं। ठीक है, ये आधा र है, ये रेफ की मात्रा है, और ये रे है, इसको पदेन की मात्रा बोली जाती है। ये कहाँ लगता है? पैर के नीचे लगता है। ठीक है, मतलब किसी भी वर्ण के पैर में लगता है तो इसको पदेन बोलते हैं। ये देखो पिक्चर। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको बोलेंगे पर्वत, पर्वत। ठीक है, तो हमने वो के ऊपर रेफ की मात्रा लगा दी है, पर्वत। ठीक है, चक्र, चक्र, चक्र। क के बाद र बोला जा रहा है, क आधा आ रहा है, र पूरा आ रहा है, तो हमने क्या किया है? क के नीचे पदेन की मात्रा लगा दी है। पर्वत, बेटा जब रेफ की मात्रा लगती है जिस वर्ण के ऊपर, वो रेफ की मात्रा उससे पहले बोली जाती है। पर्वत, र का उच्चारण प के बाद आ रहा है, देखो पर्वत, तो यहाँ पे वो पे हमने रेफ की मात्रा लगा दी। चक्र, यहाँ पे र का उच्चारण क के बाद आ रहा है और क आधा बोला जा रहा है, तो हमने इसको पदेन पैर में लगा दिया है, पदेन की मात्रा लगा दी। ठीक है। प्रसन्न, प्रसन्न, इसमें प आधा उच्चारण हो रहा है और र पूरा उच्चारण हो रहा है। प्रसन्न, र, प्रसन्न। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? पदेन की मात्रा यूज करेंगे, प्रसन्न। आगे है सर्प, सर्प, र आधा बोला जा रहा है, बोल के देखो सर्प। प का पूरा उच्चारण हो रहा है और र का आधा उच्चारण हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? रेफ की मात्रा लगाएंगे। आगे आशीर्वाद, आशीर्वाद बोल के देखेंगे बेटा, जब भी पता लगेगा आपको। आशीर्वाद, र आधा बोला जा रहा है, वा पूरा है, आशीर्वाद। तो हम यहाँ आ के डंडे के ऊपर क्या करेंगे? रेफ की मात्रा लगा देंगे। आगे वर्षा, वर्षा,
र कम बोला जा रहा है और श पूरा है, तो यहाँ भी आ के डंडे के ऊपर क्या लगेगी, रेफ की मात्रा। अगर मात्रा दी हुई है तो ये रेफ की मात्रा उस मात्रा के ऊपर ही लगेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ है, यहाँ पे भी आ है, तो रेफ की मात्रा उस मात्रा के ऊपर लग जाती है। ठीक है, तो रेफ की मात्रा कहाँ लगती है, जहाँ पे र का आधा उच्चारण हो और दूसरे वर्ण का पूरा हो। और पदेन की मात्रा कब लगती है, जब वर्ण का उच्चारण आधा हो और र का पूरा। ठीक है, ये पेज बेटा आप अपने आप करोगे। नीचे दिए गए व्यंजन वर्णों को मिलाकर चित्र पूरा करो और इसमें रंग भी भरो। क ख ग घ ण, ये आपको व्यंजन पूरे करने हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इसमें को करके इसमें क्या कर सकते हैं, कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है।